आ गया SSC CGL का 63 पेज का एप्लीकेशन। मैं इस वीडियो में आपको कम से कम समय में जितने भी जानने की चीज़ें वो बता दूंगा। और जैसे मैं हर वीडियो में आपको पहले ही बता देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जैसे कि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए इस वीडियो को जितने भी डिग्री किए हुए हैं बच्चे, डिग्री का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे इंडिया पे 4 तरह का डिग्री है, एसोसिएट है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट है। जितने भी किए हुए हैं वो सभी लास्ट तक बने रहे इसमें। और देखो इसका नोटिफिकेशन कल ही आया हुआ है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। और ये जनवरी 31 तारीख तक चलेगी। ये देखिए पहला निकला हुआ है पे लेवल 8 का, जिसमें आपका सैलरी 47,600 टू 1,51,100 तक रहेगी। और आपका एज 30 साल से कम होना चाहिए। और उसके बाद लेवल 7, जिसमें आपका पे स्केल रहेगा 44,900 टू 1,42,400 रहेगी। और उसमें भी लगभग सेम एज लिमिट है, 30 साल से आपका कम होना चाहिए। और अगर उम्र में आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किस किस रेंज में है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए। इसमें 16 है, 17। उसके बाद आ गया लेवल 6 का, जिसमें आपका सैलरी 35,400 टू 1,12,400 रहेगी। उसमें भी आपका एज लिमिट है, सब में 30-30 है। और ये एक में जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर में 31-32 साल तक है। और आ गया लेवल 5 का है, जिसमें 29,200 रुपया से 92,300 तक रहेगी। और इसमें एज लिमिट थोड़ा कम है, 27 साल से कम होना चाहिए। उसके बाद आया लेवल 4, जिसमें आपको 25,500 टू 81,100 सैलरी मिल जाएगी। और एज भी आपका वही 27 साल से कम होना चाहिए। और बाद में बता दूंगा, अगर डेट ऑफ बर्थ उतने का उतने अंदर है तो आप भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी जानने की ज़रूरत है नहीं, आपको जो जो चीज़ जानने की ज़रूरत है बस मैं वही चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ का रेंज आप चेक कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ का रेंज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 20 से 27, 18 से 27, 20 से 30 साल, ये जो सब लिमिट है आगे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये तो एज रिलैक्सेशन सब मिल जाएगी ST SC SC BC वालों को। ये चीज़ भी हमको कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे इसको रीजन वाइज सेट किए हुए हैं, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन। जैसे हम ईस्टर्न रीजन में है, मतलब ईस्टर्न रीजन में कौन कौन आता है, अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। जिसमें आपको कौन कौन सा सिटी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगी, पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालेश्वर, बरहमपुर, भद्रक, कटक, ढेंकानाल, राउरकेला, संबलपुर, हुगली, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, गैंगटक, इन सभी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगी। उसी हिसाब से आप अपना अपना रीजन में देख लीजिएगा, आपके पास में जो है सेंटर उसी में आपको भरना है फॉर्म में, क्योंकि आपको इजी रहेगा कोरोना में जाने के लिए। आप यहाँ के आगे आराम से भर सकते हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन कैसे होगा, जो कि इसका एग्जामिनेशन आपको 4 लेयर से स्क्रीनिंग करता है। टायर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि एक दिन में हो जाता है। पेपर 3 वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें ऐसे वगैरह आएगा। और पेपर 4 जिसमें आपका कंप्यूटर मतलब टाइपिंग टेस्ट चेक किया जाएगी। और अभी हम देख लेते हैं टायर 1 टायर 2 एग्जामिनेशन में हमारा क्या क्या होगा। जैसे टायर 1 में आपका 4 सब्जेक्ट रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंपैरिजन। हर किसी में आपका 25-25-25 क्वेश्चन आएगी। आपको 1 आवर 20 मिनट मिल जाएगी। और एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क मिलेगी। और जिसमें अगर आप इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखने का यह है कि आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 नहीं 1/2 होगा। और पेपर 2 में उसी तरह से 4 हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी,
इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन, स्टैटिस्टिक, जनरल स्टडीज, ये सारे उसका क्वेश्चन आएगा, उसका 2 गुना कर दीजिएगा तो मार्क। और उसमें भी एक चीज़ है कि इसमें जो पेपर 2 है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन, इसमें नेगेटिव मार्क 1/2 नहीं 1/4 है, और बाकी सब में 1/2 है। मतलब इन जनरल बोला जाए तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन, इसको छोड़ के बाकी सब में आपका नेगेटिव मार्क होगा 1/2, मतलब हाफ होगा अगर गलत किए तो, और इसमें 1/4 होगा गलत किए तो। ठीक है। और पेपर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1 घंटा 20 मिनट मिल जाएगी। मैक्सिमम मार्क आपका 100 मार्क रहेगा। और इस चीज़ में आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन जो आपको मिलेगी, आइदर आप इसको इंग्लिश में लिखिए, नहीं तो हिंदी में लिखिए। अगर आप मिक्स करके लिखेंगे तो आपको यहाँ पे लिख दिया है 0 मार्क ही मिलेगी। इसमें थोड़ा बच्चों को दिक्कत हो जाता है, नोटिफिकेशन आता रहता है, छोड़ो। क्योंकि जैसे हम स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, दिक्कत हो जा रहा है ना। स्टेट बोर्ड में जैसे उड़िया मीडियम में पढ़े, पहले उड़िया पढ़ो, फिर उसको हिंदी में जानो, फिर उसको इंग्लिश में जानो, दिक्कत है। क्या करेंगे, सह लेंगे थोड़ा। और इसमें देखो जो ऊपर जो सब्जेक्ट सारे लिखा ना, उसका पूरा डिटेल्स डिस्क्राइब कर दिया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में देखना है तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ गए आके उसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो इतने सारे चीज़ें पढ़ेंगे तो 63 पेज का नोटिफिकेशन है, यहीं तो हमारा 1 घंटा चला जाएगा। ठीक है। और अभी के लिए आपको कोई बाकी चीज़ का जानने की ज़रूरत है नहीं। आप आराम से पहले जो 2 स्टेज उसके एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। जैसे जैसे आप सिलेक्ट होते जाएंगे तो आपका व्हाट्सअप में, टेलीग्राम में धीरे धीरे ग्रुप बनता जाएगा, और आगे का चीज़ आपको जानने में सहूलियत होगी। तो अभी आज के लिए इतने रहते हैं, और इसी तरह से जॉब अपडेट पाने के लिए आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।